राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, मैं माघ महात्म्य की दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। और मैं बता दूँ, इस महीने में स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस महीने में सूर्य भगवान की पूजा करना, गंगा स्नान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। तो जितना हो सके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही गंगा जल डाल करके आप स्नान करें, सूर्य को जल दें, तिल का दान करें, तिल का हवन करें। छोटा सा ही हवन करें, मगर तिल का थोड़ा सा गाय का उपला जलाकर गुड़ और तिल का नित्य हवन कर सकते हैं, तो वो भी माघ महीना में बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने की कोशिश करें। 1.5 घड़ी अगर हम सूर्य को उगने से पहले, सूर्यदेव भगवान के उगने से पहले अगर हम 1.5 घड़ी पहले उठते हैं और स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। और 1 घड़ी में 24 मिनट होता है, 48 मिनट का 1.5 घड़ी होता है। तो 48 मिनट सूर्योदय के होने से 48 मिनट पहले आप उठिए और स्नान करिए, माघ स्नान का फल प्राप्त करिए। मैं कथा आरंभ कर रही हूँ। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराजा, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा है। तथा वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा और चोटी में 10 योजन चौड़ा तथा नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। कालागुर, लवंग के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभायमान हो रहा है। अकाल से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से भरे हुए देखकर भृगु जी वहां पर ही रहने लगे और वहां की गुफाओं, उपवनों तथा वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा और वो अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को देखकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वे वहां पर बैठ गए। तब भृगु ऋषि ने कहा कि विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, इसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने तथा गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों स्वरों में बीड़ा बजाकर, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुग्ध किया, नाना प्रकार के स्वरों के नाद से बीड़ा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसने पंचम स्वर अंग संचालन को देखकर शिव जी को भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता मुझको रात दिन सताती है। विद्याधर की यह बातें सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य तथा वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु जी कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगाया था। इसी पाप से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरोरवा ने भी कुरूप पाया था। तब वो अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी हो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद को धारण करने वाले पीताम्बर तथा बनमाला पहने श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 मास के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखते ही उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कृतकृत होकर अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर,
तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर माघ का स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीना भर निराहार रहो, सब भोगों को त्याग करो, तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो, द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र अभी मंत्रों से पूजन करो तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और यज्ञों को फल को देता है और पापों को नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीव्र व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, प्रदूदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान करने से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है उतना ही फल माघ का स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्यों को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वाले को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी प्रकार से भी क्यों न किया हो, अवश्य फल देता है। माघ का स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता है और घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप कम हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से प्राप्त होता है, वही फल द्वापर में तथा कलयुग में माघ मास के स्नान से मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया और वह मणि नील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों के सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप भी देवताओं के समान हो जाएगा। राधे राधे, धन्यवाद।